क्या आपने कभी सोचा है कि दो सबसे बड़े खौफ जब एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा। एक तरफ है वो खूनी गुड़िया जिसने मासूम बच्चों की नींद उड़ा दी, और दूसरी तरफ वो सरकटा भूत जो आज भी काला पहाड़ की पहाड़ियों में अपना खून ढूंढ रहा है। आज रात डरावनी कहानियां ओरिजिनल पर डर का कोई ठिकाना नहीं होगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आपका इंतजार मौत और दहशत कर रही है। क्या आप में इन दोनों का सामना करने की हिम्मत है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये कहानियां सुन रहे हैं डरावनी कहानियां ओरिजिनल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे में कोई आपको घूर रहा है? शायद आपकी वो पुरानी गुड़िया जिसको आपने कोने में फेंक दिया था, वो वहां नहीं है जहां आपने उसे छोड़ा था। आज की कहानी एक ऐसी ही श्रापित गुड़िया की है जिसकी आंखें प्लास्टिक की नहीं बल्कि किसी भटकती आत्मा की रूह की है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज की रात आप अकेले नहीं हैं। आप ये कहानी सुन रहे हैं डरावनी कहानियां ओरिजिनल पर। शेखर और उसका परिवार एक पुराने शहर में शिफ्ट होता है। वहां एक कबाड़ी की दुकान से शेखर की बेटी चिंकी एक मिट्टी की गुड़िया पसंद करती है। गुड़िया की एक आंख टेढ़ी थी और उसके कपड़े खून जैसे लाल रंग के थे। दुकानदार ने चेतावनी दी, साहब इसे मत ले जाओ, ये गुड़िया बोलती है। लेकिन शेखर ने इसे मजाक समझकर छोड़ दिया। घर आते ही चिंकी उस गुड़िया से बातें करने लगी। रात के 2 बजे शेखर की नींद खुली। उसे हॉल से किसी के चलने की आहट आई। थप, थप। जब वो देखने गया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन गुड़िया जो चिंकी के कमरे में होनी चाहिए थी वो डिनर टेबल पर थी और उसके हाथों में एक छोटा सा चाकू। अगली सुबह घर का पालतू कुत्ता मरा हुआ पाया गया। उसके शरीर पर एक छोटे से निशान थे, जैसे किसी ने अपने छोटे हाथों से उसे काटा हो। शेखर डर गया। उसने गुड़िया को बाहर कूड़े में फेंक दिया। लेकिन जब वो वापस घर आया तो गुड़िया चिंकी के बेड पर थी और इस बार उसकी टेढ़ी आंखों से असली खून बह रहा था। रात को चिंकी जोर से चिल्लाई। शेखर दौड़ गया और जब उसने देखा तो गुड़िया चिंकी का गला दबा रही थी। गुड़िया का चेहरा अब एक भूतनी जैसा लग रहा था। शेखर ने हिम्मत दिखाई और गुड़िया को पकड़ा और सीधे किचन में जाकर गैस पर आग लगा दी। गुड़िया जलने लगी, लेकिन जलते वक्त उसके अंदर से एक इंसानी चीख निकली, मैं फिर वापस आऊंगा। अगली सुबह सब शांत था। जब शेखर ने राख साफ की तो उसे वही पुरानी गुड़िया राख के बीचों बीच सही सलामत मिली और इस बार वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी गुड़िया है तो अगली बार सोने से पहले चेक जरूर कर लेना। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुनसान सड़क पर अकेले जा रहे हैं और पीछे से किसी के चलने की आवाज आए, पर मुड़कर देखने पर कोई ना दिखे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर देखें तो बिना सर वाला एक साया आपके सामने खड़ा हो। आज की कहानी उन लोगों की है जो काला पहाड़ की सड़क से गुजरे लेकिन वापस नहीं लौटे। दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज की रात वो आपके पीछे भी हो सकता है। आप ये कहानी सुन रहे हैं डरावनी कहानियां ओरिजिनल पर। सोहन एक शहरी लड़का था जो पुरानी बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात वो अपनी नई बाइक पर अपने गांव जा रहा था।
रास्ते में वो काला पहाड़ का सुनसान इलाका आया, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक सरकटा भूत रहता है। रात के 12 बज रहे थे। अचानक सोहन की बाइक बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। सोहन ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे दूर से घोड़ों की टपों की आवाज आई। टप 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 टप। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर धुंध के सिवाय कुछ नहीं था। जैसे ही वो बाइक छोड़कर पैदल चलने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाई और पलटकर देखा। उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने पुराने जमाने की सिपाही के कपड़े पहन रखे थे। पर जब सोहन की नजर उसके कंधों पर गई, तो उसकी चीख निकल गई। कंधे के ऊपर सिर नहीं था, सिर्फ कटा हुआ मांस और बहता हुआ खून दिख रहा था। वो सरकटा भूत अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में लिए खड़ा था। उसकी सर की आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। भूत ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और भारी आवाज में बोला, मेरा सर, मुझे मेरा सर वापस चाहिए। सोहन वहां से भागा, पर वो भूत हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया। सोहन ने देखा, भूत के दूसरे हाथ में एक पुरानी तलवार थी, जो बिल्कुल खून से सनी हुई। सोहन एक पुराने पेड़ के पीछे दुबक गया, पर भूत की सांसें ठीक उसके पीछे महसूस हो रही थी। सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरे, तो उन्हें सिर्फ सोहन की बाइक मिली। सोहन का कहीं पता नहीं था, पर कहते हैं हर अमावस्या की रात को वहां दो सरकटे साए भटकते दिखते हैं। एक वो पुराना सिपाही और एक नया साया, जो बिल्कुल सोहन की तरह दिखता है। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए थी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं। और हमारे चैनल डरावनी कहानियां ओरिजिनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली बार। बाय बाय।